Jain friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 12 unit 5.2 objective of teaching हिंदी लैंग्वेज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को हम हिंदी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं यूनिट 5.2 ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा के शिक्षण के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में आइए इस यूनिट में हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो हिंदी लैंग्वेज है वह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसको सीखने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो स्किल्स हैं इन सबको अपनाने के लिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन के जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सके, उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी भाषा का सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम हिंदी लैंग्वेज के टीचिंग के उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हमारे सामने आते हैं। आइए उन सब के बारे में जानते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टीचिंग हिंदी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर कुछ दे रखे हैं जो उद्देश्य हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर श्रव्यार्थ ग्रहणम, कि जो सुनने की क्षमता है उसके लिए कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशंस हैं, साउंड्स हैं, जो मैसेज है उनको सुनने के लिए हमें लैंग्वेज का जो जानना है, नॉलेज है, वो हमें होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुन नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। सुन सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते उसके मीनिंग को। सेकंड दिया गया इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, कि कोई भी व्यक्ति जब लैंग्वेज को जान लेता है, हिंदी लैंग्वेज को जान लेता है, तो उसका जो बोलने का उद्देश्य है, जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा कर सकता है बोलने के द्वारा। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड दिया गया इसमें पठितार्थम ग्रहणम, कि जो पढ़ने की और लिखने की जो कौशल है या स्किल है उसको डेवलप करने के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करना पड़ता है ताकि हम हिंदी लैंग्वेज के साथ जुड़कर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। आइए इसमें जानते हैं। फर्स्ट देगा इसमें वार्तालाप, कि कोई भी व्यक्ति जब हिंदी लैंग्वेज जानता है तो वह वार्तालाप कर सकता है, अपने बारे में कोई भी डिस्कशन या फिर डिबेट्स वगैरह कर सकता है वो अपने राइट्स के लिए। सेकंड दिया गया इसमें प्रश्नोत्तर, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी वह प्रश्नोत्तर कर सकता है, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकता है कि उसको किस चीज़ के लिए क्या स्टेप लेना है, यह भी डिसीजन ले सकता है। कहानी सुनाना, अपने जीवन से रिलेटेड कोई भी आत्मकथा या फिर कहानी दूसरों को बता सकता है, उसको प्रेरित कर सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज है वो बहुत ज़रूरी है। घटना चित्र, किसी भी जो घटना हो गई है या फिर कोई भी एक्सीडेंटल केस या फिर कोई भी प्रोग्राम वगैरह हुआ है, उसके लिए हम जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यात्रा वर्णन, कि कोई भी हम जर्नी कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं कहीं पर या कहीं पर टूर किया है तो उसका भी जो एक्सप्लेनेशन होता है वह भी हम दे सकते हैं। फिर दिया गया वाद विवाद, कि कोई भी जो डिबेट्स होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमें लैंग्वेज का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया इसके अंदर प्रतियोगिता, कि जब भी हम कोई कंपटीशन या क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर हमें लैंग्वेज का अच्छे से अनुभव ज्ञान होना चाहिए, जो कि हमारे पार्टिसिपेंट को या फिर जो हमारी भागीदारी है उसको सार्थक बनाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं जो दे रखे पॉइंट्स। वार्तालाप, सहस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी, नाटक, कविता, चित्र विवरण, भाषण, ये सब के सब जो एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। सेकंड जो बनाया गया था लिखित अभिव्यक्ति, अक्षर बोध होना चाहिए व्यक्ति को कि किस प्रकार से जो कंटेंट है उसके अंदर जो लेटर हैं उनकी फॉर्म बनाई जाती है और उनको किस प्रकार से रीड किया जाता है। लिखने में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि बच्चे के लिए जो अक्षर बोध है, जो अक्षर की पहचान है वह करवाना, ताकि वह अच्छे से अक्षरों की पहचान कर सके और अक्षर से बनने वाली ध्वनि का भी वह प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अच्छे से सीख सके। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है फिर वाक्य विधि, कि किस प्रकार से जो अक्षर हैं उनको जोड़कर शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाने की विधि में हम ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके एक अच्छे से सार्थक वाक्य का
निर्माण कर सकते हैं, ताकि वह अपने ऑब्जेक्टिव और जो वाक्य का निर्माण का उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सके। अब यहाँ पर दिया गया ध्वनि आयाम विधि। अब इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जो लेटर बना है उसकी जो ध्वनि है वह होती है और उसको हम उच्चारण में यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के जीवन के अनेक आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जो लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। सेकंड आगे दिया गया है देखो एवं पढ़ो विधि, कि किस प्रकार से व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, किसी अक्षर को देख पा रहा है और वह उसको पढ़ने में योग्य है या नहीं है। इन सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के जो लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक साथ प्रयोग करके व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें बताया संगत विधि। संगत विधि मतलब क्या है कि साथ साथ। अब इन सब विधियों का प्रयोग करके हम व्यक्ति के लिए या बालक के लिए लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सहयोग करा सकते हैं। अब इसमें आगे दिया गया था लिखिता अभिव्यक्ति विधि, रिटर्न फॉर्म में जो किस प्रकार अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें श्रुतलेख विधि, की जो सुंदर राइटिंग है उसको दिखाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो लिखने की कला है उसमें सुधार करने के लिए जो श्रुतलेख विधि है इसका प्रयोग किया जाता है, कि व्यक्ति में जो लेखन कौशल है उसके विकास के लिए अनेक प्रकार की जो विधियाँ हैं वह प्रयोग करके अक्षर की बनावट और उसकी रचना संरचना के बारे में बालक को ज्ञान दिया जाता है, ताकि वह लेखन विधि में अच्छे से प्रदर्शन कर सके। भी यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अंदर आगे दिया गया इसमें दृष्टानुलेखन विधि। फिर आगे दिया गया किंडरगार्टन विधि। आगे दिया गया इसमें अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, कि किस प्रकार से जो अक्षर है उसका ज्ञान बच्चे को दिया जा सकता है, उसके स्वरूप के बारे में बच्चे को अनेकों प्रकार के मेथड के यूज़ करके ज्ञान दिया जाता है। अब किंडरगार्टन जो विधि होती है इसके अंदर भी बच्चों को खेल विधि में प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया जाता है। इन सभी विधियों का यूज़ हम बच्चे को हिंदी भाषा के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। हिंदी भाषा के साथ साथ हम कोई भी अलग लैंग्वेज हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए भी सेम जो अनुकरण प्रक्रिया है उसको प्रयोग करके हम बच्चे को भाषा बोध के साथ जोड़ सकते हैं। किसी बालक के लिए जो भाषा ज्ञान है वह बहुत ज़रूरी होता है। इन सभी भाषा ज्ञान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो विधियाँ वह अपनाई जाती हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से सही से भाषा के ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके और उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। किसी बालक के लिए हिंदी भाषा सीखना अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है। इसको सही से या विधि के अनुसार एक सही शिक्षण के द्वारा लागू करने से यह विधि आराम से बच्चा सीख जाता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है। ये यहाँ पर